नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, आईएसआई और पाकिस्तान के लिए जासूसी, वो वीडियो जो हर राज खोल देंगे। पाकिस्तानी एजेंट और भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की वो कुंडली जो हैरान कर देगी। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की लिस्ट आई तो किस किस का नाम निकला। इन जासूसों ने जो किया वो देश से गद्दारी से कम नहीं था, और ऐसे ही कई और गद्दार हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में धरे गए। आज उन सबको आपके सामने एक्सपोज करूंगा। भारत में रहकर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने वाले, पाकिस्तानी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करने वालों पर बारी बारी से एक्शन हो रहा है। अब ऐसे ही घर के भेदियों का खुलासा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की पूरी फौज है। और यह खुलासा हो रहा है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद। मॉडर्न वॉरफेयर में लड़ाई बॉर्डर के अलावा कई फ्रंट पर लड़ी जाती है, जिसमें एक फ्रंट नैरेटिव और इंफॉर्मेशन का भी है। और ये वही लोग हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तानी नैरेटिव और एजेंडा चला रहे हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आज आपको बताऊं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता देता हूं। यूट्यूबर ज्योति का आईएसआई लिंक सामने आया है। इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। ज्योति की आईएसआई अधिकारी हसन से चैट सामने आई। सूत्रों की माने तो हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछा कि जानकारी के मुताबिक आईएसआई का अधिकारी ज्योति से भारतीय खुफिया एजेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहता था। हसन ने ज्योति से पूछा कि क्या अटारी बॉर्डर पर किसी की खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री हुई। दरअसल हसन के निशाने पर भारतीय एजेंट्स थे, जिसके बारे में वो जानने के लिए ज्योति को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और ज्योति के आईएसआई लिंक को लेकर जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक जानकारी ज्योति से आईएसआई ले रहा था और उसके बदले में ज्योति को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। और यही वजह थी कि ज्योति तमाम जानकारियां साझा कर रही थी। आपको बताते हैं कि आईएसआई अफसर और ज्योति के बीच क्या बात हुई थी। व्हाट्सएप चैट का एक एक हिस्सा आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए। अली हसन जो कि आईएसआई अफसर है, उसने लिखा, तुम अटारी गई, वहां कोई अंडरकवर एजेंट था जिसे खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री मिली। प्रोटोकॉल किस किस को मिला, इस पर ज्योति मल्होत्रा रिप्लाई देती है, किसको मिला, मुझे तो मिला नहीं। फिर अली हसन कहता है कि मतलब कोई अंडरकवर पर्सन हो जैसा, यार पता चल जाता है देखकर। आपको कैसे निकालना था या फिर उसको अंदर लेकर आना था, उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था। आपने रूम में दोनों को बैठा देना, अपने रूम में दोनों को बैठा देना था। अभी लगे रहो। ये चैट का जो मजमून है वो आप समझ रहे होंगे, ये बातचीत है। वहीं ज्योति मल्होत्रा ये कहती है कि नहीं, वो इतना नासमझ नहीं था। ये दोनों के बीच बातचीत का मजमून है जो इस वक्त आपको मैंने पढ़कर बताया। लेकिन बड़ी खबर आपको बताता हूं। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये भी है कि ज्योति के कश्मीर दौरे की भी जांच हो रही है। ज्योति के श्रीनगर ट्रेन ब्लॉग की भी जांच की जा रही है। ज्योति ने ब्लॉग में सारी संवेदनशील जगहों का जिक्र किया है। सुरक्षा पाबंदियों के बाद भी वीडियो शूट किया गया। सवाल यही है कि ज्योति किसके कहने पर ये डिटेल दे रही है, या वो वाकई सिर्फ ब्लॉग ही बना रही। बड़ी बात यह है कि ज्योति को पता था कि वीडियो शूट करना मना है, फिर भी वो हर जगह के बारे में जानकारी जुटा रही थी और कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही थी। आप खुद देखिए। सलाम दोस्तों, मैं हूं अभी कश्मीर के बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, जहां से हम स्टार्ट करने वाली अपनी बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी बनिहाल से श्रीनगर के लिए। और हमने ऑलरेडी टिकट ले लिया। अंदर काउंटर पे थोड़ा सा रश था तो फटाफट से लेके आ गई मैं। नेक्स्ट जो है, हम एक्साइटेड है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल को देखने के लिए। अभी हमारी जो ट्रेन है ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर लंबी टनल में से होकर गुजरने वाली है, जो कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच में है, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। विंडो पे की सीट नहीं छोड़ने वाले, यहीं पे खड़े रहेंगे। यहाँ से हमारी टनल में से ट्रेन जो है वो होकर जा रही है, विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। और ये ट्रेन जर्नी है ना और भी स्पेशल हो जाएगी जब कश्मीर का कनेक्शन जम्मू से हो जाएगा। जब ये दोनों रूट आपस में जुड़ जाएंगे ना, और भी खूबसूरत
होने वाली जर्नी। और इस रूट पे आपको पता है एक बहुत ही स्पेशल ब्रिज मिल रहा है, चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, हाईएस्ट रिवर बेड बोल सकते हो। पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर हाइट पे है। हमारी ट्रेन जो है अभी रवाना हो चुकी है पंचगोल से, और नेक्स्ट जो स्टेशन आने वाला है वो है श्रीनगर, जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा इस ट्रेन जर्नी का। जल्दी आओ, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का ही होल्ड है आई थिंक, फिर से ये ट्रेन जाएगी। अब जाने वाली ट्रेन आ गई बारामुल्ला के लिए, तो फटाफट से हम लोग अभी आ चुके हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे फाइनली। थोड़ी थोड़ी बारिश से हमारा स्वागत हो रहा है, स्नोफॉल तो नहीं है, बट स्नोफॉल इतनी ज्यादा हम पीछे एक्सपीरियंस करके आए हैं ना, अभी मन भर गया है, अभी नहीं चाहिए हमें स्नोफॉल। तो यहीं पे हम श्रीनगर में अपना ब्लॉग एंड करेंगे। ज्यादा हम प्लेटफॉर्म एंड स्टेशन नहीं शो कर सकते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पज। जासूस ज्योति पर एक और बड़ी खबर है। फॉरेंसिक जांच में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। लैपटॉप मोबाइल से मिली कई अहम जानकारियां। ज्योति के पास से 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप जब्त किया गया। ये तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं जो ज्योति यूज कर रही थी उनको जब्त कर लिया गया है और अब इनकी जानकारी खंगाली जा रही है, यानी कि फॉरेंसिक टीम इस इक्विपमेंट्स को अपने पास लेकर जांच कर रही है। लैपटॉप मोबाइल से काफी अहम जानकारियां हासिल हुई, ये भी जानकारी मिल रही है। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भले ही जांच एजेंसियों को पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हो, लेकिन सूत्रों से खबर है कि फॉरेंसिक जांच में एजेंसियों को काफी देश विरोधी गतिविधियों के सबूत मिले हैं, जिनमें उसके लैपटॉप मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में एजेंसियों को काफी जानकारियां हासिल हुई। फॉरेंसिक जांच में ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से पठानकोट नाथुला पास के सीमावर्ती इलाकों के वीडियो मिले हैं और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बॉर्डर इलाकों के संदिग्ध वीडियो भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से डिलीट किए गए वीडियोज को क्लाउड स्टोरेज से रिकवर किया गया। इसमें बीएसएफ मूवमेंट, रडार लोकेशन और हाई सिक्योरिटी जोन इलाके के वीडियोज हैं। कॉल डिटेल में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी के कई नंबर से लगातार बातचीत का भी रिकॉर्ड मिला। पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश और पाकिस्तान के कई अधिकारियों के साथ ग्रुप चैट और ग्रुप मेंबरशिप का डेटा भी बरामद हुआ। ज्योति के जीमेल अकाउंट में पाकिस्तानी आईपी एड्रेस से कई बार लॉगिन हुआ है। बड़ी खबर, ज्योति से घर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास आई है। नवभारत पर ज्योति मल्होत्रा का आखिरी नोट क्या है वो आपको दिखाएंगे। गिरफ्तारी से पहले ज्योति ने क्या लिखा, ज्योति ने क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं। ज्योति ने लिखा, मैं जल्द आऊंगी। आपको बता दें कि ज्योति के घर हिसार में पुलिस कल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए पहुंची थी, उसके एक एक डॉक्यूमेंट की जांच। गिरफ्तारी से पहले ज्योति ने जो नोट लिखा उससे साफ पता चल रहा है कि ज्योति को भनक लग गई थी कि उसके सारे जासूसी कांड का पर्दाफाश हो गया है। इस वक्त हम ज्योति मल्होत्रा के घर पे मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा के घर पे परसों पुलिस उसको यहाँ पे लेकर आई थी। कई डॉक्यूमेंट्स को है वेरीफाई किया गया था और ज्योति मल्होत्रा अपने घर में एक नोट छोड़ के गई है जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे छोड़ के गई है। उसका नाम सविता है। सविता से कहना कि फ्रूट्स ला दें, घर का ख्याल रखें, मैं जल्द आ जाऊंगी। और दवाइयां जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए दवाइयां जो वो लिख के गई हैं, ये दवाई 1-1 महीने की दवाई हैं, गुप्ता डॉक्टर्स की दवाई हैं, उनसे एक मंच पर डिस्कस बात कर लेना, लव यू, खुश रहो, इस तरीके से जो नोट्स है वो यहाँ पर वो लिख कर छोड़ के गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है जिस बॉक्स पर इस वक्त ताला लगा हुआ है। इस बॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि इस तरीके के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको जांच एजेंसीज ने यहाँ पर आके वेरीफाई किया था। खासकर से अगर ये पूरा बैग देखें जो बिल्कुल बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें वीजा इन्फॉर्मेशन लगी है क्योंकि ज्योति ने कई देशों की यात्रा की थी, कई बार उसके वीजा हुए थे और फोटोज देख सकते ज्योति की। इसमें पीएनबी बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं। अब बाकायदा ज्योति की जितने भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन की गई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पे जो पार्ट 4 पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। और ये जो हरे रंग का बॉक्स है जिसपे ताला लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको यहाँ पे वेरीफाई किया गया था। तो फिलहाल एक जो नोट है ज्योति अपने घर पे छोड़ के गई है जिसमें अपने डोमेस्टिक हेल्थ से के बारे में लिखा है कि सविता से कहना है कि घर में फ्रूट ला दे और जो पेरेंट्स की जो उनके जो पिता और चाचा घर में रहते हैं उनकी दवाइयां ला दे और डॉक्टर का नाम लिखा है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है और ये भी लिखा है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। तो फिलहाल ज्योति को लेकर कई तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, किस तरीके से पाकिस्तान
पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है उसके 6 अधिकारियों के लगातार संपर्क में थी। कई ऐसी जानकारियां जो है ज्योति की चैट से भी निकल के सामने आई हैं कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब हजारों ब्लैकआउट हुआ था उस दौरान अपनी जो चैट्स हैं वो डिलीट की हैं। तो फिलहाल ज्योति इस वक्त संदेह के दायरे में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसी लगातार अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, हिसार। हमने जांच करते करते ये भी पता लगाया कि ज्योति के बीते 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पिछले 1 साल में ज्योति ने अपने YouTube चैनल पर कुल 124 वीडियो अपलोड किए हैं। पिछले 1 साल में उसने पाकिस्तान से जुड़े 17 वीडियो पोस्ट किए हैं और चीन के 7 वीडियोस उसके अकाउंट में मौजूद थे। पिछले 1 साल में उसने बांग्लादेश के 7 वीडियो YouTube अकाउंट पर पोस्ट किए। वो जम्मू कश्मीर बार बार घूमने गई, इससे जुड़े 9 वीडियोस उसके YouTube पर हैं। चाइना बॉर्डर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में उसने 1 साल में 6 वीडियोस बना और इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि चीन के टोटल वीडियो का 37% से ज्यादा कंटेंट इन सारी जगहों से अपलोड हुआ। बड़ी खबर और आपको बता देता हूं, ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हरियाणा पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। बांग्लादेश हाई कमीशन में ज्योति का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मिला है। तो पाकिस्तान, चीन और उसके बाद बांग्लादेश, जो कि पीछे कुछ दिनों में आपने देखा होगा, कुछ महीनों में बांग्लादेश में कट्टरता के बीच पड़ी और उसके बाद वो कैसे पौधा बनते हुए बड़ा होने लग गया और इस बीच हिंदुस्तान से उसके रिश्ते खराब होने लग गए। ऐसे में अगर ज्योति मल्होत्रा कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश से वो नजदीकी बढ़ाए तो उसका मकसद क्या था, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे वक्त में जब 2 देशों के बीच के रिश्ते तल्ख चल रहे हैं और एक देश हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और आप उस देश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मकसद क्या है? ज्योति मल्होत्रा से लगातार जासूसी कांड को लेकर जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। ज्योति से पूछे जा रहे कुछ सवालों के बारे में अब आपको बताता हूं, जिसके जवाब ज्योति से तलाशे जा रहे हैं। जैसे कि पाक एम्बेसी में काम करने वाले एहसान डार उर्फ दानिश से वो कैसे और कब मिली? क्या आपको पाकिस्तान उच्चायोग में दानिश के रोल का पहले से पता था? यह भी सवाल ज्योति के सामने रखा गया। क्या दानिश ने आपकी पैसों से, कंटेंट से और उपकरण से भी मदद की थी? 2024 में 1 महीने से ज्यादा समय के लिए वीजा क्यों बढ़ाया गया? क्या पाकिस्तान के कहने पर आपने अपना पाकिस्तान के लिए वीजा बढ़ाया? पाकिस्तान समर्थक वीडियो का लहजा और संदेश किसने तय किया था? और इसके अलावा यह भी पूछा जा रहा है कि वीडियो में क्या किसी के इशारे पर पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी? पहलगाम हमले पर भारतीय सुरक्षा बलों को दोषी क्यों ठहराया? किस बिना पर आरोपी बनाया गया? क्या दानिश के अलावा किसी और पाकिस्तान अधिकारी से वो मिलती थी? अगर हां, तो कब तक संपर्क में थी और उनसे क्या बातें हुई? इसके अलावा यह भी सवाल पूछा गया कि पहलगाम हमले के बाद डेनमार्क और किसी पाकिस्तानी से क्या उसकी कोई बातचीत हुई? जब्त किए गए डिवाइस पर मिली चैट के बारे में क्या सफाई देंगी? यह भी ज्योति से पूछा गया। चीन, दुबई, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों की यात्रा के बारे में भी सवाल जवाब किए गए। क्या आपसे किसी ने धार्मिक जगहों के वीडियो मंगवाए थे? यह भी ज्योति से पूछा गया। क्या किसी ने भारतीय सीमा के वीडियो भेजने के लिए कहा था और इसलिए वो बॉर्डर इलाकों का वीडियो बनाकर उसे पोस्ट कर रही थी ताकि दिखे ये कि वो वीडियो पोस्ट कर रही है, वो यूट्यूबर है, वो अपना चैनल चला रही है, लेकिन मैसेज जहां जाना था वहां पहुंच रहा है। ज्योति मल्होत्रा के चेहरे से मुखौटा उतर चुका है। जासूसी के मामले में सुरक्षा एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से रोजाना नए सवाल पूछ रही है कि आखिरकार वो पाकिस्तान क्यों गई। ज्योति मल्होत्रा अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है और इस दौरे में उसने कई सारे लोगों से मुलाकात की है, लेकिन जब पाकिस्तान पहुंची थी ज्योति मल्होत्रा तो उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट वहां पर दिया गया। वो बड़े होटलों में रुकती थी, पुलिस सुरक्षा के बीच में चलती थी और उन्हीं सुरक्षा के बीच में वो वीडियोस भी बनाया करती थी। एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात दानिश से हुई और दानिश ने उससे कई सारे वहां पर मौजूद अधिकारियों से भी उस पार्टी में मुलाकात कराई। अब इस पार्टी में जब वो अधिकारियों से मिली तो कई तरह की बातचीत भी हुई। इस बातचीत की जानकारी सुरक्षा एजेंसियां जुटा रही है, क्योंकि जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान दौरे पर थी और वहां से लौटने के बाद वो जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर,
पहलगाम, गुलमर्ग, वो हर जगह गई क्योंकि वीडियोस उसके सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। न ही केवल उसने भारत के कई जगहों का दौरा किया बल्कि वो चाइना भी गई। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस लगातार उससे सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। ज्योति मल्होत्रा दानिश से जुड़ी हुई जानकारियां नहीं दे रही हैं, सवाल पूछने पर वो चुप्पी साध रही हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई नई जानकारियां रोजाना सामने आ रही है कि किस तरह से पाकिस्तान दौरे के दौरान उन्हें ज्योति मल्होत्रा कई लोगों से मिलती है, उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट वहां पर दिया जाता है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। ज्योति की डायरी हाथ लगी है। ज्योति की डायरी में पाकिस्तान का प्रेम भी नजर आया है। डायरी में पाकिस्तान दौरे के बारे में जानकारी लिखी गई है। ज्योति की जो डायरी हाथ लगी है उसमें पाकिस्तान के प्रति उसका झुकाव, उसका प्रेम दिखाई देता है। पाकिस्तान दौरे के बारे में भी इस डायरी में कई अहम जानकारियां हैं। ये ज्योति की डायरी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें उसका पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तान का दौरा और इसके अलावा उसकी जो एक्टिविटीज थी उसके बारे में वो लिखती थी। अब ये डायरी जांच एजेंसियों के हाथ लग गई है। इस डायरी में जो अहम बातें, जानकारियां हैं उसके आधार पर जांच एजेंसियां तार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ज्योति से सवालों की लिस्ट काफी लंबी है और क्या क्या सवाल ज्योति से पूछे गए वो भी आपको बताते हैं। ज्योति से पूछा गया, क्या आप मानती हैं कि आपने जानबूझकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया? एहसान उर्फ दानिश से किस प्लेटफॉर्म पर आप संपर्क में आई थी? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल या फिर कोई और? क्या आपको डिजिटल इंस्ट्रक्शन या फिर कंटेंट ब्रीफिंग भी होती थी? यह भी सवाल पूछा गया क्योंकि वो जो वीडियोस डाल रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उसको कोई ब्रीफ कर रहा है, उसको कोई बता रहा है कि तुमको करना क्या है, किस तरह का वीडियो बनाना। क्या वीडियोस को अपलोड करने से पहले कोई प्रीव्यू करता था? क्या कभी पाकिस्तानी सिम या किसी विदेशी नेटवर्क का इस्तेमाल किया? क्या किसी पाकिस्तानी के कहने पर डिवाइस को अपडेट किया? क्या आपने किसी पाकिस्तानी के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड किया? ये तमाम सवाल ज्योति से पूछे गए। बड़ी खबर आपको बताता हूं, ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ। यूपी में भी ज्योति ने कई बार रैकी की। वाराणसी से लेकर महाकुंभ तक की रैकी करने का शक है। ज्योति ने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया था। वो हिंदुओं के सेंटीमेंट के साथ खेल रही है। उसे लगा कि वो सनातन के नाम पर जासूसी भी कर लेगी और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन पाप का घड़ा जब भरता है तो सबका हिसाब होता है। ज्योति ने अब तक जो भी किया एक एक करके उसे सबका जवाब देना। ज्योति जितनी मासूम दिखती है वो उससे कई गुना शातिर भी है। इसकी 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या जाती है, वो कह रही थी कि रामलला के दर्शन करने आई थी, लेकिन क्या वाकई वो सच में यही करने के लिए गई थी या उसका मकसद कुछ और था? कुंभ गई, लेकिन किसके कहने पर गई? क्या आईएसआई के ही कहने पर वो महाकुंभ में रैकी करने के लिए भेजी गई थी? वो बार बार बनारस गई, लेकिन सवाल यही कि क्या वो अकेली थी या उसके साथ और भी जासूसों की टीम थी? वीडियो में जो सबूतें हमें मिले हैं आज हम उसे भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वाराणसी, कुंभ यानी कि प्रयागराज और अयोध्या, इन 3 जगहों पर वो जाती है। सवाल यही है कि क्या वो किसी के कहने पर इन जगहों पर गई थी, इन जगहों की इसने राखी की थी, या फिर सनातन का चोला ओढ़कर वो वहां पर पहुंचती है और अपना काम कर रही है? ये सवाल है। ज्योति यूपी किसके कहने पर गई थी? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले उसके कुछ वीडियोस आपको दिखाऊं, बताते हैं कि वो कहां कहां घूमी और कैमरे में सब रिकॉर्ड किया उसने। काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि वाराणसी वो गई, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन गई, राम मंदिर, अयोध्या, महाकुंभ, प्रयागराज, और ज्योति ने कैसे बहुत ही बारीकी से सारे वीडियोस बनाए, उसे रिकॉर्ड किया और जासूसी को नेक्स्ट लेवल पर वो ले जाती नजर आती है। अब उसके कुछ वीडियोस देखकर समझ जाएंगे कि वो कैसे एक एक पॉइंट बारीकी के साथ वीडियोस दिखा रही है।
बट अभी जो शाम की असली जो वाइब्स है ना वो आपको यहाँ शाम को देखने को मिलेगी। एक तरफ अगर आप देखेंगे उधर राम घाट पे आरती हो रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ राम की पैड़ी पे देखोगे तो क्या अलग ही मंजर है, अलग ही नजारा है। पूरा दृश्य इतना चकाचौंध हो गया है ना, हर जगह आकर्षण ही आकर्षण। दोस्तों अभी हम खड़े हैं सूर्य स्तंभ धर्मपथ अयोध्या, जो कि रात का दृश्य देखेंगे तो इतना खूबसूरत है। यहाँ का हर तरफ आपको जगमग जगमग अयोध्या नजर आएगा और जय श्री राम के पिल्लर पे, हर एक पिल्लर पे जय श्री राम है। क्या खूबसूरत दृश्य है यार। हालत देखो चल चल के चेहरे की, हमारा बच गए हैं। पर ये भी मतलब 144 सालों में एक पहली बार आया है ये। इसके बाद पता नहीं हमारी किस्मत में होगा कि नहीं। तो अभी मौका मिला है तो चलेंगे। लोग अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट में जाते हैं, हम अपनी सहेली के साथ महाकुंभ में आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आपको घाट के पास रुकना है तो यहाँ पे टेंट की व्यवस्था है। प्रयागराज में आपको और कुछ रहने के लिए नहीं मिलने वाला। सिर्फ अगर घाट के पास रुकना है यानी संगम के पास रुकना है तो इस तरह की सिर्फ टेंट की ही व्यवस्था मिलेगी। तो यहाँ पे ये आपको रेंट पे मतलब मिल जाता है। इस टाइप के टेंट बने हुए, अंदर से देख सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आपको यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच जाना है, तभी आप आरती अटेंड कर पाओगे। 15 मिनट देरी से पहुँचे पर फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए। अभी देखो कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लाइटिंग है, डेकोरेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पीसफुल वाइब्स भी है। इस्कॉन टेम्पल में अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आपको यहाँ पे 4:30 बजे पहुँच जाना है, तभी आप आरती अटेंड कर पाओगे। 15 मिनट देरी से पहुँचे पर फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हुए। अभी देखो कितनी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे लाइटिंग है, डेकोरेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पीसफुल वाइब्स भी है।